हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं साउथ के एक जबरदस्त हॉरर मूवी की जिसका नाम है ओडेला 2। ओडेला 1 की कहानी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूं। तिरुपति नाम का एक सीरियल किलर तेलंगाना के ओडेला गांव में नई नई शादीशुदा लड़कियों को निशाना बनाता था और उन्हें मार देता था। कहने का मतलब यह है कि उनकी शादी के दिन वो उनकी इज्जत लूट लेता था और उनका मर्डर कर देता था। जब उसकी बीवी राधा को उसके बारे में ये पता चला था, तब उसने खुद उसका गला काट दिया था। और ये उसी मूवी की आगे की कहानी है। इस मूवी की टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन परेशान होने की बात नहीं। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी फिल्म की कहानी ऐसे सुना दूंगा कि मूवी देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत एक डरावने सीन से होती है। एक छोटी सी बच्ची रेलवे ट्रैक पर चल रही होती है और उसके हाथ में राधा का कटा हुआ सर होता है। जी हाँ दोस्तों, वही राधा जो ओडेला 1 में तिरुपति की बीवी थी और जेल में बंद थी। वो बच्ची सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां मौजूद लोग सदमे में आ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि राधा जो जेल में थी, उसका सर इस बच्ची के पास कैसे है और ये सब हुआ कैसे। तो इस राज को समझने के लिए कहानी पास्ट में एंटर होती है। एक मौचुरी पे तिरुपति की लाश रखी होती है। ओडेला 1 में राधा ने उसका सर काट दिया था और अब एक डॉक्टर उस सर को लाश के साथ जोड़ देता है। डॉक्टर कहता है कि तिरुपति को उसके जुर्मों की सजा मिली। तिरुपति का खानदान, उसके 2 भाई, मां और बहन लाश को ओडेला गांव लाते हैं। गांव में खबर फैल जाती है कि तिरुपति मर चुका है। गांव का सरपंच, जो तिरुपति के नवविवाहित लड़कियों के खिलाफ जुर्मों से गुस्से में है, एक पंडित से मशवरा लेता है। पंडित बताता है कि तिरुपति की आत्मा को कभी शांति मिलनी ही नहीं चाहिए, ना ही उसे अगला जन्म मिलना चाहिए। इसके लिए खतरनाक रस्म समाधि दंड करनी होगी। ये आम अंतिम संस्कार से अलग है। इसमें तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहाया जाएगा। गांव की मिट्टी, लोगों के नाखून और कपड़े मिलाए जाएंगे और उसे खड़ा करके दफनाया जाएगा। इससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी और उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। ये रस्म अगली पूर्णिमा को सुबह 6 बजे होगी। पूर्णिमा के दिन तिरुपति का भाई चंदू उसकी अर्थी को दफनाने के लिए ले जाता है, लेकिन गांव में कोई भी उसे कंधा देने नहीं आता। तिरुपति की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो गुस्से और दुख में चीख रही होती है। वो चाहता है कि उसके चाहने वाले उसे कंधा दें और समाधि दंड से बचाएं, क्योंकि उसने जो गलत किया है उसकी सजा तो उसे जीते जी मिल चुकी है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। चंदू सरपंच से विनती करता है कि तिरुपति को ये करुणा दंड ना दिया जाए, लेकिन सरपंच और गांव वाले नहीं मानते। वो ये रस्म पूरी करते हैं। तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहाया जाता है, मिट्टी और नाखून मिलाया जाता है और उसे एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा दफनाया जाता है। दफनाने के बाद तिरुपति की आत्मा चिल्लाती है कि वो गांव की सारी खुशियां छीन लेगा और ओडेला देवी, जो गांव की रक्षक देवी है, वो भी उसे रोक नहीं पाएगी। वो गांव वालों को सबक सिखाने की कसम खाता है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर साधु संत तपस्या कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि तिरुपति की आत्मा गांव में तबाही मचाने वाली है। ये आत्मा खून की कुछ बूंदों का इंतजार कर रही है, जिसके बाद वो अपना कहर शुरू करेगी। एक साधु पूछता है कि इसका कोई हल नहीं है क्या? तो दूसरा साधु कहता है, जब बुरी शक्ति जागती है तो भगवान भी किसी को उसका मुकाबला करने के लिए भेजते हैं। यहां हमें भैरवी से मिलवाया जाता है, एक ताकतवर साध्वी जो भगवान शिव की भक्त है। भैरवी ही वो शख्स है जो तिरुपति की आत्मा को रोक सकती है। 6 महीने बाद तिरुपति की मौत के बाद गांव में पहली बार शादी हो रही होती है। लोग खुश होते हैं। अब तिरुपति का खतरा आखिरकार खत्म हो गया है। शादी की रात एक पंडित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाता है। रास्ते में उसे कुछ शराबी लड़के मिलते हैं जो तिरुपति की समाधि के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उनमें से एक लड़का, जो दुल्हन को चाहता था, कहता है कि वो उसके साथ गलत काम करेगा और इल्जाम मरी हुए तिरुपति पर डाल देगा। पंडित उसे डांटता है और समझाता है कि दुल्हन अब शादीशुदा है तो उसे भूल जाओ। लेकिन पंडित समाधि के पास पेशाब कर देता है और उसकी पांव में कांटा चुभ जाता है। खून समाधि पर गिरता है और तिरुपति की आत्मा जाग जाती है और वो पंडित को पजेस्ट कर लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पजेस्ट पंडित शादी वाले घर में जाता है। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है, लेकिन सुहाग रात के दौरान वो उनकी कमरे में घुस जाता है। दूल्हा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित उसे एक थप्पड़ से दूर फेंक देता है। दुल्हन चेतावनी देती है कि अगर उसके वालिद को पता चला तो बुरा होगा, लेकिन पंडित बताता है कि वो पंडित नहीं बल्कि तिरुपति की आत्मा है। वो दुल्हन की चोटी पकड़कर लात मारता है, जिससे उसकी खोपड़ी की खाल और बाल अलग हो जाते हैं। तिरुपति उसके साथ जबरदस्ती करता है और दुल्हन मर जाती है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस पंडित को पकड़ती है। पंडित कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस उसे खूब पीटती है और वो उन शराबी लड़कों का नाम लेता है। पुलिस उन्हें भी पकड़ती है, लेकिन वो तो बेकसूर हैं, क्योंकि असली गुनहगार तिरुपति की आत्मा है। अब हमें अल्लाह बख्श से मिलवाया जाता है, एक मौलवी जो झाड़ फूक और अलौकिक कुव्वतों का जानकार है। वो गांव में लोगों की मदद करता है। एक माँ बाप अपनी बीमार बच्ची को उसके पास लाते हैं। बख्श बच्ची को ठीक करता है और माँ बाप को गांव के बाहर एक मुर्गे की कुर्बानी देने के लिए कहता है।
बक्श का मददगार वेंकटेश उसी जगह से गुजरता है और देखता है कि तिरुपति की आत्मा कुर्बानी का मुर्गा हवा में उठाकर खा रही है। ये देखकर वो डर जाता है और अगले दिन बक्श को बताता है। बक्श समझ जाता है कि गांव में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इसी बीच एक अमीर आदमी जो सरपंच का सियासी मुखालिफ है, अपनी बेटी की शादी का न्योता बक्श को देता है। बक्श उसे शादी रोकने का मशवरा देता है क्योंकि गांव के हालात ठीक नहीं है, लेकिन वो आदमी पैसों और रुतबे की नशे में मशवरा नहीं मानता। रात में गांव में तिरुपति की साइकिल अपने आप चलती हुई दिखाई देती है, जिसकी घंटी की आवाज दहशत फैलाती है। अगले दिन तिरुपति का खानदान उसकी समाधि पर भोग चढ़ाने जाता है। उसकी मां साइकिल देखती है और सोचती है कि चंदू ने नशे में छोड़ दी होगी, लेकिन चंदू इनकार करता है। भोग चढ़ाने के बाद तिरुपति की आत्मा भोग खा लेती है। उसी रात सरपंच की मुखालिफ पार्टी की बेटी की शादी होती है। सरपंच वहां जाता है और शगुन में सिर्फ 116 रुपए देता है। दुल्हन का भाई माइक पर मजाक उड़ाता है, जिससे सरपंच और दुल्हन की वालिद के दरमियान लड़ाई हो जाती है। गुस्से में सरपंच कहता है कि उसकी बेटी का हाल और बुरा होगा। रात में सरपंच नशे में ट्रैक्टर चलाती हुई तिरुपति की समाधि पर पेशाब करता है और उसके पांव में भी एक कांटा चुभ जाता है और खून समाधि पर गिरता है और तिरुपति उसे पजेस्ट कर लेता है। पजेस्ड सरपंच ट्रैक्टर से मुखालिफ के घर जाता है, लेकिन दूल्हा दुल्हन वहां नहीं होते। अपनी अलौकिक कुव्वत से वो देखता है कि वो भुट्टे के खेत में है। वो ट्रैक्टर से उनके बिस्तर को तोड़ता है और दूल्हे को मार देता है और दुल्हन के मुंह में भुट्टा ठूंस कर खेत में आग लगा देता है। पूरा खेत और दुल्हन जलकर राख हो जाते हैं। पुलिस सरपंच को दोषी मानती है और उसे पकड़ लेती है। काशी में भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती हैं। कैलाश पर्वत पर साधु कहते हैं कि जब वो 110 करोड़ जाप पूरे कर लेगी तो चमत्कार होगा। भैरवी एक नागा साध्वी है जिसका बचपन का नाम भवानी था। वो राधा की छोटी बहन है। उनकी दादी शिव की भक्त थी। भैरवी ने उससे प्रेरणा लेकर बचपन में ही घर छोड़ दिया था। उसने सुना था कि जो लड़की मोह माया त्याग कर कुंवारी रहे और 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करे, उसे शिव की असीम शक्ति मिलती है। इसलिए वो साध्वी बन गई। गांव में दुल्हन का वालिद पंडित और सरपंच को पेड़ से बांध कर पीटता है। अल्लाह बख्श बीच में आकर कहता है कि ये सब तिरुपति की आत्मा का काम है। समाधि दंड देकर गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की साइकिल रात में अपने आप चल रही होती है और मुर्गा हवा में खाया जा रहा होता है। गांव वाले अपनी गलती समझते हैं और डर जाते हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इसे भूत प्रेत की बकवास कहकर मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो तिरुपति की समाधि के सामने पूरी रात बैठेगा ताकि साबित हो सके कि ये सब झूठ है। वो अपने साथियों को वहां से भेज देता है। अगले दिन वो मरा हुआ मिलता है और उसकी एक आंख गायब होती है और पीठ की खाल गोश्त उतरा हुआ होता है। रात में तिरुपति ने अपनी साइकिल से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये खबर गांव में और भी दहशत फैला देती है और अब तिरुपति की आत्मा हर रात साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव में घूमने लगती है। गांव वाले जेल में राधा से मिलने जाते हैं, उम्मीद में कि वो उन्हें बचा सकती है, क्योंकि ओडेला 1 में उसने ही तिरुपति को रोका था। राधा कहती है कि उन्होंने समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती की है और अब सिर्फ उसकी बहन भैरवी ही उन्हें बचा सकती है। वो बताती है कि भैरवी हर साल रामगिरी किले के पास एक पुराने शिव मंदिर में आती है जहां उनकी दादी पूजा करती थी। गांव वाले भैरवी को ढूंढने निकलते हैं। रामगिरी में भैरवी कुछ कसाईयों को गाय चुराते देख लेती है। वो एक कसाई का हाथ काट देती है और गायों को छुड़ाती है, ये दिखाते हुए कि वो बहुत ताकतवर है। गांव वाले उसे भैरवी मां कहकर पुकारते हैं और तिरुपति की आत्मा की हरकतें बताते हैं। भैरवी बहुत गुस्सा हो जाती है कि तिरुपति को समाधि कर दिया गया है, क्योंकि उसकी सजा उसे जीते जी मिल चुकी थी। वो कहती है कि गांव वालों की जलन और बदले की सोच ने ये मुसीबत पैदा की है, फिर भी वो गांव वालों की मदद करेगी। वो उनके साथ ओडेला चली जाती है। ओडेला में भैरवी का भव्य स्वागत होता है। वो अपने पुराने घर जाती है जहां अपनी दादी की तस्वीर देखती है जिसने उन्हें शिव भक्ति की प्रेरणा दी थी। एक रुद्राक्ष पेड़ के खोखले में गिरता है और शिव का सांप निकलकर उसे तिरुपति की समाधि तक ले जाता है। भैरवी को गांव की सारी घटनाएं समझ आ जाती हैं। वो समाधि पर एक छोटा त्रिशूल गाड़ती है जिससे तिरुपति की आत्मा बौखला जाती है और गांव में हलचल मच जाती है। भैरवी को तिरुपति की आत्मा को बांधने के लिए 4 नंदी प्रतिमाएं, 9 अलग अलग अनाज और गंगाजल चाहिए। अल्लाह बख्श समझाता है कि नंदी भूत प्रेत और 18 गणों को कंट्रोल करते हैं और 9 अनाज 9 ग्रहों की ताकत को कम करते हैं और गंगाजल आत्मा को मोक्ष देता है। भैरवी अपनी जटाओं से नंदी प्रतिमाओं को बांधती है जिससे तिरुपति की आत्मा समाधि में कैद हो जाती है। वो बताती है कि मार्गशीर्ष की अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा और 15 दिन के अंदर तिरुपति की आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन तब तक गांव वालों को समाधि की हिफाजत करनी होगी। कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा और नंदी प्रतिमाओं पर किसी का साया नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तिरुपति की आत्मा बेकाबू हो जाएगी। भैरवी मंदिर में रहने का फैसला करती है। एक न्यूज रिपोर्टर सत्यम ओडेला की अजीब घटनाओं की खबर लेने आता है। गांव वाले किसी को अंदर बाहर नहीं आने देते। सत्यम ड्रोन से गांव की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन ड्रोन तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। रात में सत्यम ड्रोन लेने जाता है और तारों से उसका खून समाधि पर गिरता है।
तिरुपति उसे पोजेस कर लेता है और पोजेस्ड सत्यम मंदिर में भैरवी पर गलत नजर डालता है, लेकिन शिव का सांप उसे रोक लेता है। तिरुपति अपनी समाधि में लौट जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो शैतान की पूजा करेगा और 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश की ताकत हासिल करके गांव को बर्बाद कर देगा। 15 दिन बाद राधा जेल से छूटती है और भैरवी से मिलती है। गांव वाले जश्न की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तिरुपति अब और ताकतवर 5 तत्वों की ताकत के साथ लौटता है। सत्यम के खून की वजह से वो आजाद हो गया था और उसने अघोरी साधुओं से तंत्र भी सीखा था। वो गांव के चारों तरफ एक ताकतवर एनर्जी का घेरा यानी बॉर्डर बना देता है, जो कोई उसे पार नहीं कर सकता। जो कोई भी उसे पार करेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। गांव वाले और भैरवी मायूस हो जाते हैं। एक बीमार बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है, लेकिन घेरा रास्ता रोक लेता है। भैरवी राधा को तिरुपति का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। राधा तिरुपति की पसंदीदा साड़ी, बिंदी और चूड़ियां पहनकर उससे भावुक बातें करने लगती है ताकि उसे पुराने दिन याद आ जाएं। उधर भैरवी लाउडस्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करती है, जिससे घेरा कमजोर होने लगता है। लेकिन बिजली चली जाती है और जाप रुक जाता है और तिरुपति को धोखा समझ आ जाता है। गुस्से में वो बच्ची को पजेस कर लेता है और उसके हाथों राधा का सर कटवा देता है। बच्ची राधा का सर लेकर रेलवे ट्रैक से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और ये फिल्म का वही शुरुआती सीन है दोस्तों, जो हमने देखा था। राधा की मौत से भैरवी टूट जाती है। वो तिरुपति से गांव छोड़ने की भीख मांगती है। तिरुपति कहता है कि भैरवी को उससे शादी करनी होगी, शिव को छोड़ना होगा और उसके सामने समर्पण करना होगा। बदले में वो गांव वालों को बख्श देगा। भैरवी गांव को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, लेकिन भैरवी कहती है कि शिव पर भरोसा रखो, क्योंकि हर चीज में ओम की ध्वनि है, यही शिव की मर्जी होगी। भैरवी अल्लाह बख्श के सामने ओम नमः शिवाय कहती है और हाथ से इशारा करती है। बख्श समझ जाता है कि वो कपाल मोक्ष की बात कर रही है, यानी तिरुपति की लाश को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति देने की। भैरवी दुल्हन की तरह सजती है। गांव वाले नंदी और मल्लन्ना के मंदिर में पूजा करते हैं, जो कि शिव का ही एक रूप है। तिरुपति वेंकटेश को पोजेस कर लेता है, जो भैरवी को पसंद करता था। भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती है, जो तिरुपति को रोकता है। गुस्से में वो भैरवी को पीटता है और शिव की बेइज्जती करता है। भैरवी के 110 करोड़ जाप पूरे होने वाले होते हैं, लेकिन वो जलती लकड़ी से जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। एक छोटी बच्ची नंदी से प्रार्थना करती है कि भैरवी को बचाए, वरना गांव वालों का शिव पर से यकीन उठ जाएगा। नंदी की प्रतिमा जिंदा हो जाती है और भैरवी को आशीर्वाद देती है। भैरवी होश में आती है। उधर अल्लाह बख्श और उसके साथी तिरुपति की लाश निकालते हैं और तिरुपति तंत्र से गांव वालों की सांसें रोक देता है, जिससे उनके नाक और कान से खून बहने लगता है। लेकिन भैरवी आखिरकार ओम नमः शिवाय का जाप करती है। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उनकी रोशनी से गांव वाले ठीक हो जाते हैं। शिव भैरवी को 5 तत्वों वाला त्रिशूल देते हैं। भैरवी आदि शक्ति का रूप ले लेती है और तिरुपति पर वार करती है, और उसी वक्त अल्लाह बख्श तिरुपति की लाश को जलाकर कपाल मोक्ष कर देता है। तिरुपति की आत्मा चिता में समा जाती है और वेंकटेश नॉर्मल हो जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। कैलाश पर साधु बताते हैं कि भैरवी के पिछले जन्मों की भक्ति ने उसे ये शक्ति दी है। गांव वाले खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक तिरुपति की साइकिल की घंटी फिर से सुनाई देती है और वो अपने आप चलती हुई दिखाई देती है। आखिर में शिवलिंग का सीन दिखाया जाता है, जो ओडेला 3 की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, शायद तिरुपति की आत्मा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, या कोई ना कोई बुरी ताकत गांव में आ गई है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी ओडेला 2 की। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट में बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। खुदा हाफिज।